ये 1 बजे का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। नासिर और साजिद ने रंगामाटी की हिदायत के मुताबिक इस रहस्यमय काम को किसी को पता न चलने देने का फैसला किया था, और यह भी कि उन्हें ये काम लगातार 19 दिनों तक बहुत सावधानी और गोपनीयता से करना होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि 1 बजे साजिद चुपचाप घर से बाहर निकल जाएगा और नासिर के घर चला जाएगा, जो उसका इंतजार अपने घर के बाहर खोपड़ी वाला थैला लेकर कर रहा होगा। इसलिए साजिद तय समय पर चुपचाप बाहर निकल आया, दरवाजा बंद कर दिया और नासिर के घर की ओर चल पड़ा। नासिर का घर बहुत दूर नहीं था, इसलिए जब साजिद वहां पहुंचा तो वह उसका वहां बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने एक हाथ में खोपड़ी वाला थैला पकड़ा हुआ था। चलें? साजिद ने पास आकर पूछा। चलें, जवाब में नासिर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। नासिर के अनुरोध पर साजिद ने एक छोटी टॉर्च अपने पास रखी थी। वे दोनों दोस्त अंधेरे में विलीन होकर रहस्यमय राक्षसों की तरह अंधेरी हवेली की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगे। हवेली मोहल्ले के अंत में स्थित थी। आसमान साफ था और अंतिम तिथि के चंद्रमा के बावजूद चमकते सितारों से आसपास के क्षेत्र रोशन थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों अंधेरी हवेली के बड़े पुराने लकड़ी के गेट के सामने खड़े थे। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी यदि कोई अंधेरी हवेली को देखता है तो इसकी उजाड़ और जीर्णता को देखकर दिलों में भय उत्पन्न होता है। यह अभी भी आधी रात थी। दोनों के दिलों में अज्ञात से भय था। वे अपने अपने उद्देश्यों के जोश में यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन अब अंदर जाने का विचार भी उनके लिए असंभव लग रहा था। नासिर के दिल में शगुफ्ता को पाने का दृढ़ संकल्प था, जबकि साजिद अपनी छोटी बहन शगुफ्ता और अपने परिवार को इस राक्षसी प्राणी से बचाना चाहता था। इस अंधेरी हवेली की भयानक और भयावह प्रतिष्ठा के कारण आसपास का क्षेत्र लंबे समय से निर्जन था। दाएं, बाएं और पीछे में कई 100 गज के आवासीय योजनाओं वाले भूखंड दूर तक निर्जन थे। कोठी कम से कम 3 या 4 मंजिला थी। पुराने ढंग की इस कोठी में पक्की ईंटों की तुलना में इमारत की लकड़ी का अधिक इस्तेमाल किया गया था। इसमें ढलान वाली छत, मेहराबदार खिड़कियां और एक दीवार थी जो समय के साथ कई जगहों से गिर गई थी। टूटा हुआ गेट भी आधा खुला था और जमीन में दबा हुआ था, जिसका बीच का हिस्सा आदमी के लिए चलने योग्य था। चलो अंदर साजिद, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नासिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। साजिद घबराहट में बोला। डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम भूल गए? रंगामाटी ने कहा था कि हमें अंधेरी हवेली के उजाड़ और सुनसान वातावरण से डरने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं पहले अंदर जाता हूँ। नासिर ने उसे प्रोत्साहित किया। साजिद ने टॉर्च निकाल कर जलाया तो नासिर बिना किसी झिझक के लकड़ी के दरवाजे के बीच के छेद से अंदर चला गया। साजिद को भी हिम्मत आ गई और वह भी उसके पीछे अंदर चला गया। आंगन बड़ा और विस्तृत था, लेकिन यहाँ वहाँ जंगली घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे जिनकी कई शाखाएं जटाई की तरह झूल रही थीं। चलो साजिद, हम इस हवेली के रहस्य को सुलझाते हैं, नासिर ने कहा। साजिद ने सिर हिलाया और हवेली के अंदर चला गया। साजिद ने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अहाता विशाल और विस्तृत था, लेकिन यहाँ जगह जगह जंगली घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे जिनकी कई शाखाएं झूल रही थीं। कोठी के मुख्य द्वार की ओर जाने वाली थोड़ी सी झुकी हुई पक्की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। वे दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट्टा बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन इस तरह की टूटकर आधा गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वे दोनों टूटे हुए मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो साजिद रुक गया और कांपती आवाज में नासिर से बोला, मुझे लगता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। नासिर ने उसे झिड़क दिया, मूर्ख, धीरज रखो। अगर तुम बात की परेशानी से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। साजिद ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे से अंदर गए। टॉर्च की रोशनी अंदर की खस्ताहाल और टूटी हुई प्लास्टर वाली दीवारों पर घूम रही थी, जहां तरह तरह की अड़चनें बिखरी हुई थीं। कमरों के दरवाजे भी दिख रहे थे जो जमीन में दबे हुए थे, जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च के घेरे को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा रहा था और तभी अचानक उज्ज्वल घेरे ने एक भयानक दृश्य को उजागर कर दिया। वह एक मानवीय लाश थी जो रद्दी के ढेर से निकले एक नुकीले और जंग लगे लोहे के खंभे में इस तरह लटकी हुई थी कि लाश के दोनों हाथ और चेहरा नीचे लटक रहे थे और लाश के पेट से जहां खंभा जुड़ा था वहां से ताज़ा खून बह रहा था और सीलन वाले फर्श में अवशोषित हो रहा था। साजिद के गले से एक तेज चीख निकल गई और टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर गई। नासिर भी परेशान हो गया। दोनों को नहीं पता था कि लाश किसकी है।